Listen dear children, I will teach you today class 10 topic electric current। इसका मतलब होता है विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे चारों ओर मौजूद है, हमारे शरीर में हो, मोबाइल में हो, ये पंखा लगा उसमें हो, जितने भी चीजें सब में इलेक्ट्रिक करंट पाया जाता है। तो पहले टॉपिक लिख देता हूँ, क्लास 10 टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी मीडियम के लिए विद्युत धारा। आखिर ये विद्युत धारा क्या होता है और ये विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है? कभी कभी कहीं कहीं लिखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको मुक्त आवेश भी कहा जाता है, मौजूद हो, वहीं से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन खासकर जो धातु होते हैं उसमें होते हैं। तो धातु में लोहा, कॉपर, ये चीज जो है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले मैं विद्युत धारा की परिभाषा लिख रहा हूँ। विद्युत धारा वस्तुओं में मौजूद मुक्त आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं, या चालक में प्रवाहित आवेश की दौड़ को विद्युत धारा कहते हैं। तो वह कौन सा वस्तु होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो वो होंगे चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि इसमें मुक्त आवेश होता है, मुक्त आवेश होता है। और दूसरा होता है अचालक या कुचालक, नॉन कंडक्टर। इससे मुक्त आवेश नहीं होता है। इस प्रकार यदि किसी विद्युत क्षेत्र से उस क्षेत्र तक जो लाया गया आवेश का प्रवाह होता है, वो भी विद्युत धारा होता है। तो आप इसकी परिभाषा कई तरीके से लिख सकते हैं। विद्युत धारा को I द्वारा दर्शाया जाता है। जाता है।
I इक्वल टू होता है Q/T। मतलब जो कूलॉम है, इस कूलॉम को ही आवेश कहा जाता है। आवेश का मात्रक आपको कूलॉम होता है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। और इस दोनों को मिलाकर इसका जो मात्रक बनता है एम्पियर, जिसको ए द्वारा दर्शाया जाता है। वो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए, विद्युत धारा दो चीजों में कंडक्ट होती है, प्रवाहित होती है। एक तो मुक्त आवेश के कारण और दूसरा आयन के कारण, है ना। विद्युत धारा दो चीजों में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा दो स्थितियों में प्रवाहित होती है। अभी पढ़े थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेश या इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आयन। अब देखिए, मेरे पास आयन है। जैसे मेरे पास घर में एक बर्तन में नमक रखा गया है, इसमें नमक है। इसमें अगर हम बैटरी डालेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है NaCl। हालांकि इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को अटैच करके रखा है, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और जब इसी नमक को मैं किसी बर्तन में रखकर पानी में घोल दूंगा तो ये NaCl टूटकर Na+ और Cl- हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इस प्रकार इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझे। विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। एमीटर से किया जाता है। इसे श्रेणी क्रम में रखा जाता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में रखा जाता है। जैसे मेरे पास ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, इसमें एक तार लगा है, एक तार लगा है। यहाँ पर मैं एक एमीटर जोड़ दूंगा ए, और इसे पता चल जाएगा कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आगे जाके पढ़िएगा श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में ही रखा जाता है। इस चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आपको एमीटर यहाँ लगा है जो बताएगा कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कन्वेंशनल प्रिंसिपल है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बात याद रखना है कि विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह
निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये जब विद्युत परिपथ चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये विद्युत धारा से संबंधित कुछ टॉपिक थे जिन्होंने आपने पढ़ा कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। तो विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है और एम्पियर बराबर होता है कूलॉम/सेकेंड। और विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा मापन के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में रखा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक और नया टॉपिक लेकर आऊँगा। यदि वीडियो आपको